ओ वृंदावन में बाटे बिहारी, वृंदावन में बाटे बिहारी। ओढ़ के बैठे कमरिया कारी, ओढ़ के बैठे हमें मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, हमें मिल जाए श्यामा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक दान विशारद ऋषिया शौनका दया, अपक्ष मुनिया सर्वे सूतो पौराणिको खलु। व्रते न तपसा क्यों वा, प्राप्यते वांछितो फलो, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः, कथयस्व महामुने। प्रेम भोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और विचार करते हैं कि जब घोर कलिकाल आएगा तो इस कलिकाल में सभी जीव दुखी होंगे। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना उदास होगा। सभी के जीवन में दुख होगा। केनो पाए न चैते शाम, दुख नाशो भवे ध्रुव। कैसे सबका दुख दूर हो जाए, ऐसा चिंतन करते हुए और अपने श्री गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव श्री सूर्य महाराज के पास पहुंचे हैं। प्रणाम किया ऋषियों ने और प्रणाम करके पूछा कि हे महाराज, आप हमको उपाय बताइए। केनो पाए न चैते शाम, दुख नाशो भवे ध्रुवम। कैसे सबका दुख दूर होगा। और तब श्री गुरुदेव ने कृपा करी है और कहा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे ऋषियों, आप धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जैसे महादेव ने भगवती के मंत्र की स्तुति करी है, ऐसे आज श्री सूर्य महाराज ने ऋषियों की वंदना करी कि आप सभी धन्य हो। क्यों धन्य हो? आप पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। पूरे जगत को पावन करने वाली दिव्य भगवान की कथा रूपी गंगा के बारे में पूछा। इसे आपका ही नहीं, अब तो सारे विश्व का कल्याण होगा। आप सभी धन्य हो। ऋषि ने कहा कि प्रभु, उपाय क्या है? कहा, जीव कैसे सुखी हो पाएंगे? मृत्यु लोक में पाप बढ़ता जाएगा, दान की प्रवृत्ति कम होगी। तरुणी प्रभुता देहे शालिका बुद्धिदायका। घर में माता पिता का सम्मान कम होने लगेगा। पत्नी कहा, तरुणी की प्रभुता होगी, बुद्धि देने वाला साला होगा घर में। साली की सुनी जाएगी और माता पिता को घर से बाहर वृद्धाश्रम में छोड़ा जाने लगेगा। ये कलिकाल का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा, पाप बढ़ने लगेगा प्रभु, और इस पाप के कारण सभी लोग दुखी होंगे। उपाय बताइए। उनको उपाय बताए कि ऋषियों, एक ही उपाय है। कहा, भगवान का दिव्य नाम और भगवान का दिव्य चरित्र, भगवान की दिव्य कथा का इसे श्रवण करने से ही जीवन के पाप नष्ट हो पाएंगे। हे प्रभु, कैसे करें, क्या करें? सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। का बड़े ध्यान से सुनिएगा। नारदे संपृष्टो भगवान कमलापति। भगवान श्री कमलापति भगवान श्री नारायण से नारद जी ने यही प्रश्न पूछा था जो आज आप लोग हमसे पूछ रहे हो, दुख कैसे दूर होगा? तो कहा, जैसा भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। ऋषि ने प्रणाम किया
काहे प्रभु हे नारायण, विस्तार पूर्वक बताइए। गुरुदेव के चरणों में विनती करी और गुरुदेव ने कृपा करते हुए बताया। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्यलोकमुपागत ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् दृश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवो इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा विष्णुलोकं गतस्तदा। पूरी बात बता दी उनको। एक नारदो योगी, नारद जी योगी है, भगवान के नाम का सदैव चिंतन करे। कहा जो हर क्षण भगवान का ध्यान करे वही योगी है। हर देश में हर वेश में जिस हाल में स्मरण करे, चिंतन करे वही योगी है। और नारद जी के लिए कहा, श्री वेद व्यास जी भगवान ने संबोधन दिया है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। श्री नारद जी के मन में परहित का भाव आया। नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हैं, ब्रह्म लोक गए, विष्णु लोक गए, रुद्र लोक गए, लेकिन जैसे ही श्री नारद जी का आगमन मृत्यु लोक पे हुआ तो मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशमाना स्वकर्मभिः। अपने किए हुए कर्मों के कारण सभी जीव अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर के और दुख भोग रहे हैं। 84 लाख योनि है मित्रों, 84 लाख योनि में जन्म लेकर के, और वही जीव आकर के यहाँ कष्ट भोग रहा है। कोई कुकुर योनि में है, कोई शुकर योनि में है, अनेक प्रकार की पाप योनि में है, अन्य योनिया पाप योनि है। एक यही मनुष्य का जो देह है वो बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर जीव अपने परम लक्ष्य से भटक करके और केवल संसार में ही भटकता रह जाए, कहते फिर अवसर नहीं मिलने वाला। इसलिए मनुष्य का शरीर पाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जीव अगर विषयों को ही तृप्त करने में लगा रहे, कहते फिर तो भैया वो हीरा छोड़ करके कांच के टुकड़े बटोर रहा है।
मनुष्य का शरीर पा करके कहा ये शरीर मिला किस लिए है? कहा भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। जितना हो सके मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जिस सुख शांति को जीव संसार में ढूंढ रहा है वहाँ सुख शांति है नहीं। शास्त्र कहते हैं कि हरि भजन बिना सुख शांति प्राप्त नहीं होता। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये सब सुना श्री नारद जी ने मृत्यु लोक पे सबको दुखी देखा, तुरंत भगवान के पास गए और भगवान से प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया है। तत्र नारायण